हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। इस वीडियो में हम बहुविकल्पी से लगाकर 5 नंबर तक के क्वेश्चन देखेंगे, इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए प्लीज़ पूरा देखिएगा। और इस वीडियो में हम एक ही वीडियो में पूरा पार्ट कवर करेंगे। आपको इससे रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और वीडियो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो आपका चैप्टर है सोशल साइंस का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि सामाजिक विज्ञान का पहला पार्ट, उससे है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से। और इसमें जो विकल्पी क्वेश्चन और जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमने टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको पूरा पार्ट और पूरी किताब ना पढ़ने पड़े। इसीलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हम आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर खबर देते रहते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचा सकें, ताकि हम जो चैप्टर वाइज वीडियो बनाएंगे सोशल साइंस से वो आप तक पहुंच सके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? यानी कि जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ था वो किस से देश से हुआ था? जर्मनी से हुआ था, या इटली से हुआ, या फ्रांस से हुआ, या इंग्लैंड से हुआ? देखिए, जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ था वो फ्रांस से हुआ था। कहाँ से हुआ था? फ्रांस से हुआ था। इसमें सही जवाब होगा फ्रांस। नेक्स्ट है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यंग इटली सोसाइटी का जो संस्थापक था वो कौन था? गैरीवार्डी था, बिस्मार्क था, काबूर था और मेजनी था। देखिए, जो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक था वो था मेजनी। आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसीलिए आप इन विकल्पों को याद कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपकी अच्छे से तैयारी कराएंगे बोर्ड एग्जाम की। देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? यानी कि फ्रांस को गणतंत्र किस वर्ष घोषित किया गया? 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 ईस्वी में? बताइएगा। देखिए, फ्रांस को जब गणतंत्र घोषित किया गया था वो किस वर्ष घोषित किया गया? देखिए, फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया, वो घोषित किया गया 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति हुई। अगर आप इस पे निशान नहीं लगाते हैं तो मैं बता रहा हूँ, इस पे आप निशान लगा लीजिए आईएमपी क्वेश्चन का। 100% श्योरिटी के साथ ये क्वेश्चन आपको फंसेगा, ठीक है। क्या है देखिएगा, फ्रांस की क्रांति हुई थी 1788 में, 1789 में, 1887 में, या 1790 ईस्वी में? जो फ्रांस में क्रांति हुई थी वो किस समय हुई थी? फ्रांस में क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। ये क्वेश्चन आपको मैं 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ, ये आपको देख कर ही जाना है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्या है, जर्मन के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? यानी कि जो जर्मन का एकीकरण हुआ था उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? जर्मन के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई या किसकी थी? ज्यूसेppe गैरीवाल्डी की थी, ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी, नेपोलियन की थी, या विलियम प्रथम की थी? आप हमें बताइएगा। देखिए, जो जर्मन के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने निभाई थी। किसने? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, जर्मन संस्कृत में बॉक्स जिस्टर का आशय था। यानी कि जर्मन की में जो संस्कृत थी उसमें बॉक्स जिस्टर का क्या आशय था? जो बॉक्स जिस्टर था उसका क्या आशय था? मतलब कहने का मतलब ये है, राष्ट्र था, संविधान था, आम जनता थी, या संसद था? देखिए, जो बॉक्स जिस्टर का जो संस्कृत में आशय था वो क्या था? देखिए, वो आशय था, क्या था? राष्ट्र आशय था, राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मन का प्रथम साम्राज्य घोषित किया गया? यानी कि जो ये 4 दिए गए, विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय, फ्रेडरिक विल्हेम फर्स्ट और फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, इसमें से किसे जर्मनी का साम्राज्य घोषित किया गया 1871 ईस्वी में? ये क्वेश्चन, एक जो विकल्पी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बताइएगा आप हमें इसका जवाब। देखिए इसका जो सही जवाब है विलियम प्रथम को। किसको? विलियम प्रथम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र? देखिए 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी। उस समय फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? उस समय असीमित राजतंत्र का राज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा। गौरीबाल्डी संबंधित था। गौरीबाल्डी किससे संबंधित था? इटली के एकीकरण से, जर्मन के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्र साम्राज्य से या रूस के राज्य क्रांति से? देखिए जो गैरीबाल्डी था वो किससे संबंधित था? जो गैरीबाल्डी वो संबंधित था किससे? इटली के एकीकरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? नेपोलियन की पराजय कब हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेपोलियन की पराजय कब हुई? अति लघुत्तरी में आ सकता है या एक नंबर में आ सकता है, यानी कि विकल्पी क्वेश्चन में। नेपोलियन की पराजय कब हुई? 1830, 1815, 1848 या 1871? देखिए जो नेपोलियन की पराजय हुई थी वो 1815 में हुई थी। अब ये जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन कहता है देखिएगा। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत का क्या योगदान था? यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था उसमें संस्कृति का क्या योगदान था? ठीक है देखिए इसमें योगदान था रोमानवादी एक ऐसा संस्कृत आंदोलन था। एक रोमानवादी एक ऐसा संस्कृत आंदोलन था जो विशिष्ट की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। तो क्या करना चाहता था? विशिष्ट की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। या आपसे पूछ सकता है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। देखिए इसमें आपको लिखना होगा, नीले पेन से आप लिखेंगे इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया गया। इटली के एकीकरण की जो प्रक्रिया का वर्णन जो है वो निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया गया। आप पहला बिंदु क्या डालेंगे? इटली के एकीकरण में मेत्सनी का योगदान। इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें मेत्सनी का क्या योगदान रहा? देखिए मेत्सनी इटली का एक महान क्रांतिकारी नेता था जिसने सन 1831 में यंग इटली और यंग यूरोप नामक क्रांतिकारी संस्थाओं के माध्यम से इटली वासियों में राष्ट्रीयता, देशभक्ति, त्याग और बलिदान की भावनाएं उत्पन्न की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसे अभी ये आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ा दे रहा हूं। देखिए इटली के एकीकरण में कापुर का क्या हाथ था? कापुर जो था उसका क्या योगदान था? कापुर सार्डिनिया पिटवांत का प्रधानमंत्री। ये आपको पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर में लिखनी है, इनका परिचय जरूर लिखना है। कापुर सार्डिनिया पिटवांत का प्रधानमंत्री था। उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि कापुर कौन था, तो कापुर कौन था आ सकता है, तो उसमें बहुत से ऑप्शन दिए होंगे तो आपको लिखना होगा सार्डिनिया पिटवांत का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसका जो तीसरी हेडिंग पड़ेगी इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का योगदान। गैरीबाल्डी इटली का एक महान स्वतंत्रता सेनानी था। ये प्रधानमंत्री नहीं थे, जैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री दिया है। सन 1860 में गैरीबाल्डी ने 1000 रेड शर्ट दल के स्वयंसेवकों को लेकर सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया और शीघ्र ही सिसिली और नेपल्स पर गैरीबाल्डी का अधिकार हो गया। किस पे? नेपल्स और सिसिली पर। सन 1861 में विक्टर इमैनुएल द्वितीय का एकीकरण इटली का साम्राज्य घोषित कर दिया और 1861 में इसे जर्मन यानी कि इटली का साम्राज्य भी घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट सबसे लास्ट पॉइंट है, क्या है देखिएगा। इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुएल का द्वितीय का योगदान, यानी कि इटली के एकीकरण में विक्टर इमैनुएल
इमेलुइन लुअन द्वितीय का है। सन 1866 में ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। 1866 में ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच युद्ध छिड़ गया। इस अवसर पर इटली ने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। इटली ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध भाग लिया और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई और नेवेसिया का प्रदेश इटली का प्राप्त हुआ। नेवेसिया का एक प्रदेश था और वो इटली को प्राप्त हुआ। तो ये था दोस्तों डिस्कशन वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इसी प्रकार चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पूरे चैप्टर की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।